तो ये है भारत और चीन की बदलती जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विश्लेषण। देखिए, दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़े हैं, और इसका असर आप मानिए पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। तो हो क्या रहा है? सबसे पहली बात, जनसंख्या में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत अब आबादी में चीन से आगे निकल गया है, पर असली कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। असली कहानी है उम्र की। भारत की आबादी युवा है और बढ़ रही है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और घट भी रही है। इसकी वजह चीन की दशकों पुरानी एक बच्चा नीति, जिसके कारण वो अब एक डेमोग्राफिक विंटर का सामना कर रहा है। दूसरी बात, ये जो डेमोग्राफिक्स बदल रही है ना, इसका सीधा असर इनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत के पास एक जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब काम करने वाली एक बहुत बड़ी युवा आबादी। जरा सोचिए, 2050 तक भारत के वर्कफोर्स में करीब 14.5 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे, और चीन अपने वर्कफोर्स से लगभग 24 करोड़ लोग खो देगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और आखिर में तीसरी बात, देखिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। दोनों ही देशों के सामने अपनी अपनी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी इस विशाल युवा आबादी को सही स्किल्स देना और उनके लिए अच्छी नौकरियां बनाना। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जिसे अपने घटते वर्कफोर्स और बूढ़े होते समाज की देखभाल में होने वाले भारी खर्च की चिंता है। तो कुल मिलाकर भारत अपनी युवा वर्कफोर्स के दम पर एक बड़ी आर्थिक बढ़त ले रहा है, जबकि चीन अपनी घटती और बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से जूझ रहा है।